the poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. कवि हमें बताता है कि वह जानवरों के साथ मनुष्यों की तुलना में ज़्यादा आसानी महसूस करता है, मनुष्यों को वह गुत्थीदार और झूठा पाता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें। वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट आप किस लेसन या पोएम पर वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की 7th पोएम एनिमल्स रीड करेंगे, जिसके पोइट हैं वाल्ट व्हिटमैन। तो आइए इसको रीड करते हैं। इस पोएम में जो हमारे पोइट हैं वाल्ट व्हिटमैन, इन्होंने एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को कंपेयर किया है और कंपेयर करते हुए एंड रिजल्ट ये है कि एनिमल्स आर फार फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स। वाल्ट व्हिटमैन जो है ना, ही इज़ ऑलरेडी वेरी फेमस पोइट एंड ही इज़ वेरी डिफरेंट। वो डिफरेंट कैसे हैं? इनकी पोएम्स में ज़्यादातर राइम स्कीम नहीं होती है, यानी कि ये एक फ्री तरीके से पोएम लिखते हैं, फ्री पोइट्री होती है इनकी। बिकॉज ही इज़ समवन हु नो यू डज नॉट थिंक कि पोएम मतलब राइम स्कीम ही होनी चाहिए उसके अंदर पोएम में। तो इनकी बहुत सी पोएम हैं जिनमें राइम स्कीम होती ही नहीं है, एंड वन ऑफ दोज पोएम आर एनिमल पोएम। उन्होंने राइम यूज़ नहीं की है, राइम स्कीम, यानी कि पोइट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है जो कि बुक में ही गिवन है। ठीक है, तो आइए एक बार उसको हम देख लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट हु इज वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन 1819 to 92, यानी कि he was born in the year 1819 and unfortunately we lost him in the year 92. Is a major figure in early American poetry. यानी कि पहले के टाइम पे जो अमेरिकन पोइट्री होती थी उसमें बहुत ज़्यादा जाना माना नाम किसका था? हमारे पोइट वाल्ट व्हिटमैन का। In an age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition, यानी कि जब पोइट्री बिगिन हुई होगी, जब लोगों ने पोएम्स कविताएं लिखना स्टार्ट किया होगा, देयर वाज दिस थिंग इन द माइंड दैट इफ इट इज़ पोएम इट मस्ट हैव ए राइम स्कीम, यानी कि एक राइमिंग स्कीम होती है। व्हाट डज मेट्रिकल मीन? यानी कुछ मीटर्स होते हैं, मेट्रिकल मीटर्स होते हैं। जैसे आप सॉन्ग्स वगैरह कंपोज करते हैं, जो म्यूज़िक वगैरह बनाते हैं, दे ऑल्सो हैव सर्टेन मीटर्स, कुछ स्केल्स वगैरह होते हैं। तो मीटर्स डिफाइन होते हैं कि एक प्रॉपर ट्यून जो है बैठे। सेम वे में पोइट्री में भी एक राइम स्कीम होती है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट होता है, जिससे एक वर्ड नेक्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है उससे कहीं ना कहीं रिलेट करता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो ये राइम स्कीम जो है उस वक्त बोल सकते हो फैशन में थी, तब पोएम्स मीन राइम स्कीम ऐसा होता था। और उस वक्त वाल्ट व्हिटमैन ने क्या किया भाई? इस ट्रेडिशन, इस रूल को ब्रेक किया, एंड व्हाट ही डिड वाज he wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. तो यहाँ पर this was same thing he changed in the world of poetry. ये बहुत अलग तरीके से पोएम लिखने लगे, because he broke the rule of normal, the tradition which was going on, which was that poem should be written in a rhyming scheme. तो कहीं ना कहीं पोइट ने क्या किया? डिफरेंट एक रिवॉल्यूशन वो लेकर आए। He was a non-conformist. Non-conformist mean a person who behave or thinks differently from most other people in society. यानी कि जो नॉर्मल रूल्स हैं, नॉर्मल्स बिलीव्स हैं लोगों के, उससे अलग सोचना, उससे कुछ अलग करना,
दैट इज़ व्हाट वी मीन एज नॉन कॉन्फर्मिस्ट पर्सन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। हर रिस्पेक्ट और सोच में। अब सोचो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को कंपेयर करना, फाइनली बोलना कि एनिमल्स आर फार बेटर। तो इस तरीके का जो कंपैरिजन इनको जो है डिफरेंट बनाता है वाल्ट व्हिटमैन को, इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो कुछ अलग सोचते थे। तो अब इस पोएम की एक बेसिक से आउटलाइन ये है कि पोइट का मानना है कि उनको ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा बोल सकते हो सही, नॉट फेक लाइफ, ये जो है सब लगता है। कब लगता है ये? जब वो एनिमल्स के साथ होते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, उन्हें समझते हैं रादर देन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उनके हिसाब से ह्यूमन जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और फाल्स होते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनके जो दिमाग में चल रहा होता है ना, उनका जो बिहेवियर होता है दैट इज़ टोटली अपोजिट। इस स्टैंजा रीड करते हैं। आई थिंक आई कुड रन एंड लाइव विद एनिमल्स, दे आर सो ब्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेंड, आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। आई थिंक आई, तो आई कौन है यहाँ पर? हमारे पोइट वाल्ट व्हिटमैन। उनका मानना है आई कुड ट्रन एंड लिव विद एनिमल्स। ट्रन का मतलब क्या है कि ही वांट्स टू लिव इन एनिमल्स वर्ल्ड, उन्हें यहाँ नहीं रहना, प्रॉपर ये जो ह्यूमन बींग्स का वर्ल्ड है उनको वहाँ रहना पसंद नहीं है, उन्हें कहाँ शिफ्ट होना है? एक एनिमल वर्ल्ड में, यानी कि वो एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एंड एनिमल्स दे आर, अब यहाँ पर दे आर का मतलब आगे की जो कंटिन्यूएशन है कि क्या है? एनिमल्स दे आर सो प्लेसेड। नाउ व्हाट इज प्लेसेड मीन काम एंड नॉट इजीली एक्साइटेड, पीसफुल, उसको हम बोलते हैं प्लेसेड। एंड सेल्फ कंटेंट, सेल्फ कंटेंड यानी सेटिस्फाइड, कंप्लीट बाय इटसेल्फ, यानी कि पोइट का मानना है ही वुड प्रीफर टू लाइव विद एनिमल्स, he thinks that I would live with animals because animals are calm, peaceful, composed and they are also satisfied with whatever they have। यानी कि एनिमल्स जो होते हैं वो पीसफुल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं या उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही होती है द वे ह्यूमन्स डू, और वो सेल्फ कंटेंट हैं। यानी कि ऐसा नहीं है। जो ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक हाउस ख़रीदना है, ठीक है, ख़रीद लिया, अब ऐसा तो नहीं है कि आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, नाउ यू विल बी लाइक नहीं भाई हाउस से क्या होगा, कार ख़रीदनी है, अब मेरे को कार ख़रीद लोगे, फिर उसके बाद में भी जो है आपका दिल नहीं भर रहा, फिर उसके बाद एक और जो है प्रॉपर्टी ख़रीद लोगे। यानी कि ये जो बोल रहे हैं कि ये जो विशेष सर्कल है जो आप लोगों की नीड्स हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, बट एनिमल्स जो हैं दे आर ऑलवेज काम, कंपोज्ड, पीसफुल एंड ऑल्सो दे आर सेटिस्फाइड विद वट एवर दे हैव। यानी उनके पास जो कुछ भी है उसके साथ सेटिस्फाइड हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कंपटीशन चलता है कि भाई लोयन के पास जो है इस तरीके का घर है तो इस तरीके का घर मेरे पास भी होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है एनिमल्स लाइफ में, राइट। ये जो 2 पॉइंट्स पोइट ने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं और वो ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते हैं और कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड होते हैं वट एवर दे हैव। ये 2 पॉइंट्स पोइट को समझ आते हैं कि एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा मुझे प्रेफरेबल अच्छा लगता है, बिकॉज़ एनिमल्स ये दोनों क्वालिटीज़ पजेस करते हैं। वहीं अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पोइट अगर अपने आप को कंसिडर करें कि वो अगर किसी ह्यूमन बीइंग के साथ या
इस ह्यूमन वर्ल्ड में रहते हैं तो हर जगह उनको क्या दिखेगा कि हर कहीं है ना कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, सब लोग चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हर कोई ओवर एक्साइटेड है, कोई पीसफुल नहीं है, सबका माइंड शांत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनको ह्यूमन वर्ल्ड में दिखती हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। और इस लाइन में पोइट बोलते हैं, इसलिए ऑल दीज क्वालिटीज मेक मी टू स्टैंड एंड जस्ट लुक एट दैम, यानी कि वो पूरा टाइम सोचते हैं कि मैं इस तरीके से खड़ा रहूं और मैं एनिमल्स को मैं देखता ही रहता हूं फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग, यानी बहुत समय तक एनिमल्स को मैं देखता रहता हूं, क्योंकि ये जो उनमें क्वालिटीज़ हैं ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि वो बहुत पीसफुल हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो पहला कंपैरिजन अगर हम यहाँ पर देखें तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में 2 पॉइंट्स पे हुआ है। पहली चीज़, एनिमल्स बहुत पीसफुल, काम, कंपोज्ड, प्लेसेड होते हैं और वहीं वो सेटिस्फाइड होते हैं वट एवर दे हैव। बट ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस ना तो पीसफुल हैं ना काम हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और सेल्फ कंटेन यानी सेटिस्फाइड भी नहीं हैं। देखो पोइट का ये कहना नहीं है कि आपके दिमाग में चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, होना चाहिए, बट एटलीस्ट जब आप चीज़ को अचीव कर लेते हो तो संतुष्ट तो हो जाओ। वो बात तो है ही नहीं, यानी आपको अगर कोई चीज़ मिल जाती है, यू डोंट सेलिब्रेटेड, यू आर लाइक आफ्टर अनदर थिंग, ये मिल गया चलो कोई बात नहीं, अब मुझे दूसरी चीज़ चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। यू शुड बी सेटिस्फाइड समवेयर कि हाँ भाई एटलीस्ट अचीव दैट, नाउ हैव टू वर्क हार्ड, मोर हार्ड। तो क्या होगा आप भी अंदर से बहुत खुश रहोगे, पीसफुल रहोगे, कहीं ना कहीं अगर सेटिस्फाइड रहोगे तो वो आपकी पीस के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ओके, तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट कंपैरिजन जो वाल्ट विटमैन करते हैं बिटवीन द एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक discussing their duty to God, not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. कहते हैं poet, they do not sweat and whine about their condition. तो whine mean to complain about something in an annoying crying voice। बोल सकते हो कि यहाँ पर sweat और whine जो है ना वो क्राइंग को जो है कन्वे करता है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हर वक्त क्या करते हैं, वो हर चीज़ों को लेकर जो है रोते रहते हैं, यानी कि आपको हमेशा कंप्लेंट्स होती हैं, ह्यूमन बीइंग्स को हर चीज़ से जो है रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मेरी लाइफ में ये नहीं है, या उसकी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में ये नहीं है, बहुत सी कमियां हैं ज़िंदगी में, राइट। तो because you know that human beings continuously cry over all the things, that is what the poet is conveying here, that human beings are always sweating and whining about the things they don't have clear, but animals ऐसा कुछ नहीं करते, उनको थोड़ी ना पता होता है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो मैं रोऊं या उस पे बैठ के जो है चिल्लाऊं या रोऊं, राइट। सो दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। यहाँ दे कौन है, दे है यहाँ पर एनिमल्स। क्यों? क्योंकि डू नॉट लिखा है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो कभी भी अपनी चीज़ों पे, अपनी कंडीशन पे रोते नहीं रहते हैं, कंप्लेंट्स नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमंस बीइंग्स जो है वो कंप्लेंट्स करते हैं, ये सब सारी चीज़ें वो करते हैं। क्लियर? दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अगेन दे डू नॉट है,
दे अगेन इज कन्वेइंग वर्ड इज एनिमल्स। क्या बोला जा रहा है अब कि एनिमल्स जो हैं ऐसा नहीं है रात भर जागते रहते हैं और फिर वीप मतलब रोना, क्राई करना फॉर देयर साइंस का मतलब जो गलतियां की हैं, जो रॉन्ग डूइंग की हैं इंसान ने, जो इंसान क्या करता है कि भाई अगर कुछ गलती हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम द 100 रेसेस पार्ट सेकंड देखें तो यहाँ पर मेडी को इतना जो है गिल्ट था कि उसने जो है वेंडा का प्रोटेक्शन नहीं किया या फिर उसका साथ नहीं दिया, गार्ड नहीं किया उसको। तो कहीं ना कहीं सी वाज फिल्ड विद दैट गिल्ट और उसकी वजह से वो सो नहीं पाती थी। सी हैड स्लीपलेस नाइट। वो क्या करती थी, वो सिर्फ सोचती रहती थी वेंडा के बारे में। कभी जो है स्पीसीज देती रहती थी, कभी आप अपने आप से वादा करती थी कि मैं किसी को दुखी नहीं करूँगी जितना वेंडा अनहैप्पी हुई है मेरी वजह से, हर्ट हुई है मेरी वजह से। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपनी गलतियों पर रोते हैं, रात रात जो है भर जागकर अंधेरे में बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि मैंने ये जो है गलत कर दिया, मैंने वो गलत कर दिया। बट ये चीज़ एनिमल्स नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब यहाँ पे सिक का मतलब क्या होता है? सिक का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पोइट बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ ऐसी हो जाती है ना, आप परेशान हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, एनोय हो जाते हो, दैट इज़ वाट सिक मीन। यानी यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं मुझे इतना एनोय नहीं करते ये बता के कि भाई मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं भगवान को मानता हूँ। ओके। ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स भगवान के नाम पे बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं कि अरे ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ये जो है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भगवान नाराज़ ना हो जाएं। यानी ह्यूमन बीइंग्स करते हैं वो हर एक चीज़ जो वो करना चाहते हैं, जो वो खुद करना चाहते हैं, मतलब अपनी विल और जो है विश के साथ काम करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ वो किससे रिलेट कर देते हैं? भगवान से रिलेट कर देते हैं। माई ड्यूटी टुवार्ड्स गॉड, तो इसलिए मैंने ये एक्शन जो है परफॉर्म किया। एनिमल्स कभी ऐसा नहीं करते हैं। एनिमल्स जो करते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई रीजन्स होते हैं, एक्सक्यूजेज होते हैं लाइफ में। तो दिस आई हैव डन बिकॉज ऑफ दिस एनिमल राइट। तो एनिमल्स नेवर हैव such excuses or they do not give you reasons why they performed a particular action, but human beings do this. Human beings try to convince you by telling you I have performed this particular action because this was my duty toward God, which is totally when worthless बात है। बिल्कुल ही यहाँ पर आप जो है चीज़ें रहे हैं जो आपको करनी है अपनी इच्छा से, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, वो चीज़ें जो है भगवान पे डाल देते हो। ओके। तो ये भी एक जो है कंपैरिजन है जो पोइट करते हैं कि एनिमल्स कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं। नॉट वन इज सेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद। यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो सेटिस्फाइड ना हो। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, वो डिससेटिस्फाइड होते हैं। आप किसी भी इंसान से मिल लो, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जिसकी वजह से वो परेशान होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज़्यादा रिच है तो फिर भी सेल्फ कंटेंट नहीं होते। मे बी ये सोचकर मेरे पास ये स्किल है या फिर जो है फैमिली के साथ रहने का टाइम नहीं है, मैं अपनी फैमिली के बिना रहता हूँ, या मेरे पास अपनी लाइफ एंजॉय करने का टाइम नहीं है। आपके पास बहुत सारे रीजन्स होते हैं
वहीं जो इंसान पुअर फैमिली से जो है बिलोंग करता है, उसको क्या होता है कि भाई जो है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा होता तो मैं ये जो है ख़रीदता या वो ख़रीदता, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स पे आ जाओ। स्टूडेंट्स का क्या होता है, जो टॉपर होते हैं उनको क्या होता है कि भाई अभी मैं और खूब जो है अच्छे से मुझे सीखना है और ज़्यादा वो भी मुझे सीखना है। और कुछ लोग होते हैं जो एकेडमिकली बोल सकते हो कि थोड़ा अगर वीक भी होते हैं, तो देन दे कंपेयर देमसेल्व्स कि मैं जो है पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरे में ये स्किल नहीं है, मुझे वो सीखना है, मुझे वो सीखना है। तो कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी ह्यूमन बीइंग्स को जो है पिक कर लो और देख लो, पता चल जाएगा कि वो जो है 100% किसी एक ना एक चीज़ से वो डिससेटिस्फाइड ज़रूर होगा। बट एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता। आप जाओ और एनिमल्स बेचारे रो रहे हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा नहीं है, तो एनिमल्स कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होते। बट ह्यूमन्स बीइंग्स आर नॉट वन इज डिमेंडेड मीन बिहेविंग इन ए क्रेजी वे, यानी कि बहुत अलग तरीके से बिहेव करना। क्यों? विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। का मतलब क्या होता है? एक ग्रेट एंथुजिज्म फॉर समथिंग, बोल सकते हो पागलपन। अब जो है पागलपन को हम क्या बोलते हैं? जो क्रेजीनेस होती है ना, वो क्या होता है जो है मेनिया, यानी कि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को पाने के लिए, हर एक चीज़ को जो है पजेस करने के लिए, ओन करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है ना, एक ओवर एक्साइटमेंट, एक पागलपन, वी कॉल ए पर्सन हु इज़ ए मैड एज ए मैनिया। यानी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो हर एक चीज़ को पाने के लिए, कुछ न कुछ हासिल करने के लिए, कुछ न कुछ अचीव करने के लिए हमेशा उस पागलपन, उस जुनून, उस पोजेशन में रहते हैं। बट एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उनको कोई चीज़ पानी है, या फिर कोई मान लो ट्री है या फिर फॉरेस्ट है, वो ओन करना है, ये मेरे नाम पे हो जाए, ऐसा कुछ एनिमल्स का नहीं होता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में पोइट ने कंपैरिजन किया है, इसमें आप भी एग्री करोगे कि यार दिस इज़ टोटली करेक्ट कि एनिमल्स वर्ल्ड में डिससेटिस्फैक्शन, ये जो चीज़ें पाने का जुनून होता है वो, या फिर कैरिंग जो है क्राइंग और जो है विनिंग अबाउट द थिंग्स, ये सारी चीज़ों की जगह ही नहीं होती है। तो इसलिए अगर आप कंपेयर करते हो, यू विल ऑल्सो एग्री विद द पोइट वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट, नॉट वन नील्स टू अनदर nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their positions. One kneels to another. Kneels mean घुटनों पर बैठना, to rest one on one or both knees. तो यहाँ पर पोइट क्या बोल रहे हैं? Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? एक ट्रेडिशन होता है हमारे इसमें, ठीक है। अगर कोई इंसान 1000 साल पहले भी रहा हो हमारी लाइफ में, यानी कि जो फोटोग्राफ होते हैं या पोर्ट्रेट्स होते हैं हमारे एल्डर्स के, जो हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हो तो ये जो सारे जो हैं इनके पिक्चर्स होते हैं, पोर्ट्रेट्स होते हैं, हम रिस्पेक्ट शो करने के लिए नील्स डाउन करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि पोइट बोल रहे हैं ये गलत है, वो इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम लोगों के सामने झुक जाते हैं, नील्स डाउन करते हैं अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। एनिमल्स ऐसा करते हैं क्या? नहीं।
यानी एनिमल्स का जो वर्ल्ड होता है इसमें कोई डिफरेंस या ऐसा डिस्टिंग्विश करने के फैक्टर नहीं होते कि ये एनिमल्स हमसे बड़ा है, यहाँ का राजा है। तो आप जो है मूवीज़ में देखते हो ना, ऐसा होता तो नहीं है खैर, कि तो एनिमल्स जो हैं दूसरे एनिमल्स के सामने नीचे झुककर बैठ जाए, क्योंकि ये भैया थोड़ा बड़ा है तो हम जो है इसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। तो एनिमल्स के वर्ल्ड में ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, उनके लिए हर एक एनिमल इक्वल है। तो जो इक्वलिटी वाली बात है ना, वो यहाँ पर पोइट कन्वे कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं वो दिस इज़ टोटली रॉन्ग इफ़ यू आर गिविंग रिस्पेक्ट सम ऑफ योर एल्डर्स पोर्ट्रेट्स और देयर फोटोग्राफ इज़ टोटली फाइन। बट ये जो चीज़ें होती हैं, आप डिस्टिंग्विश करते हो कि भाई ये मुझसे छोटा है तो मैं जो है इसकी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करनी है या इसको रिस्पेक्ट नहीं देनी है, ये मुझसे बड़ा है तो मुझे जो है रिस्पेक्ट देनी है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान को, हर एक ह्यूमन बींग्स को जो है दूसरे ह्यूमन बींग्स को एज ए ह्यूमन बींग कंसिडर करना चाहिए। ईच ह्यूमन बींग्स शुड कंसिडर द अदर वन एज ए ह्यूमन बींग एज ही और सी हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद जैसा है वैसे ही दूसरे को कंपेयर करो कि हाँ भाई सेम है, इक्वलिटी है, जैसे कि एनिमल्स वर्ल्ड में होता है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है नोट वन नेल्स टू अनदर, यानी कि एक भी एनिमल्स जो है इस तरह के जो है एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। नोट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, यानी कि इन केस में ऐसा नहीं होता है कि एक ही एनिमल है जो रिस्पेक्टेबल है, ये एनिमल है जो रिस्पेक्टेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए इक्वलिटी समथिंग जो हर जगह वो जो है फॉलो करते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, एक्सेप्ट देम। तो यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं वो जो है इस तरीके से मुझे जो एक्शन दिखाते हैं कि भाई दिस इज हाउ वी आर, यानी एनिमल्स जो हैं इस तरीके से बिहेव करते हैं, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल फॉर द पोइट, यानी पोइट जो हैं इस चीज़ को पूरी प्रॉपरली एक्सेप्ट करते हैं इस फैक्ट को कि हाँ भाई एवरीथिंग इज इक्वल इन द एनिमल वर्ल्ड। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स का मतलब क्या होता है? टोकन्स का मतलब होता है कोई भी एक इक्वलिटी, ठीक है, जो भी ह्यूमंस क्वालिटीज़ हैं यहाँ टोकन का मतलब है प्रॉपरली जो हमारे जो ट्रेड्स हैं जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं या ह्यूमन बीइंग्स की, लाइक काइंडनेस बोल लीजिए या फिर ब्रदरहुड बोल लीजिए या फिर कंपेंसन बोल लीजिए, ठीक है। फिर ये जो सिंपैथी दिखाना, हर एक चीज़ के प्रति सेंसिटिव होना, हर एक जो गुड क्वालिटी होती है उसे यहाँ पे टोकन्स वर्ड से रिलेट किया गया है। तो दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशंस। एवेंस मीन इंडिकेट, तो यहाँ पर पोजिशंस मीन plainly in their position mean something that one has or owns, यानी यहाँ हम बोल रहे हैं कि वो जो है मुझे अपने बारे में बताते हैं, यानी कि भाई तुम में ये होनी चाहिए काइंडनेस की क्वालिटीज़ की, जो क्वालिटी वो खुद दिखा रहे हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि भाई ये सारी क्वालिटीज़ तो तुम ह्यूमन बीइंग्स की हैं जो तुम में होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स इन क्वालिटीज़ को लैक करते हैं या उनके अंदर इनकी कमी होती है, छोड़ते हुए जा रहे हैं वो, ठीक है। देम प्लेनली इन देयर पोजिशंस, यानी कि ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमारे पार्ट की जो है हमारे अंदर होनी चाहिए, बट ये हैं कहाँ? ये एनिमल वर्ल्ड में पाई जाती हैं जो क्वालिटीज़, जो टोकन्स हम में होने चाहिए, ठीक है। तो पोइट जो हैं
ये सब देख सकते हैं कि एनिमल्स कहीं ना कहीं जो है कन्वे कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि दीज क्वालिटीज़ आर समथिंग विच आर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, नॉट अस। ठीक है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स। और पोइट जब ये चीज़ देखते हैं कि भाई ये क्वालिटीज़ जो हैं, काइंडनेस या फिर कंपेंसन, जो कुछ भी इक्वलिटी, ये क्वालिटीज़ एनिमल्स में कैसे आई। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम, वाल्ट व्हिटमैन। यानी यहाँ पे फाइनली वो एक क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं, यानी वो सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा कुछ हुआ था क्या कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, यानी कुछ ऐसा हुआ था क्या बहुत पहले। आई मतलब सारे ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं पोइट, अपने आप को कंसिडर करते हुए सबको इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ था क्या, सारे ही ह्यूमन बींग्स ने बहुत समय पहले ये सारी जो क्वालिटीज़ जो हमारी होनी चाहिए, सारी क्वालिटीज़ हमने एनिमल्स को जो है पास आउट कर दी, या फिर नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। नेग्लिजेंटली का मतलब केयरलेसली, यानी कि अपनी गलतियों की वजह से या फिर पता ही नहीं चला, अननोनली क्या किया मैंने ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं पे ड्रॉप कर दी, छोड़ दी। यानी ह्यूमन बींग्स जो हैं धीरे धीरे अपनी जो गुड क्वालिटीज़ हैं, जो अच्छी बातें हैं, उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। और ये सारी अच्छी बातें कहाँ दिख रही हैं पोइट को, एनिमल वर्ल्ड में दिख रही हैं। यानी फाइनली ये जो एंड है पोएम का, यहाँ पर क्या समझ आ रहा है कि भाई पोइट जो है डेफिनेटली कंसिडर करते हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ हों, सेल्फ कंटेंटमेंट हो, फेक करना ना हो, या फिर रियल वर्ल्ड हो, इक्वलिटीज़ के साथ ट्रीट करना हो, हर एक चीज़, हर एक एक्सपेक्ट को हम कंसिडर करें। तो एनिमल वर्ल्ड इज़ मोर फार बेटर दैन द ह्यूमन बींग्स वर्ल्ड, बिकॉज देयर इज़ ऑल, बोल सकते हो सच है, सब कुछ ट्रू है उनके वर्ल्ड में, एनिमल्स के वर्ल्ड में। और यहाँ ह्यूमन बींग्स के वर्ल्ड में सब कुछ होने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, ट्रूथ नहीं है, यानी जो दिमाग में है, दिल में है, वो दिखता नहीं है। ठीक है, बिहेवियर में हम बिल्कुल अपोजिट बिहेव करते हैं। ठीक है, इन सारी बातों से जो है कंपेयर करते हुए पोइट comes to a conclusion that definitely somewhere animals world is far better than human world। और यहाँ आपको ये जो लास्ट लाइन दी हुई है, from song of myself in leaves of grass। तो leaves of grass जो है एक पोइटिक कलेक्शन है वाल्ट व्हिटमैन का, तो उनमें से एक जो पोएम है वो हमारी एनिमल्स है ली गई है। तो ये थी हमारी पोएम एनिमल्स, जो यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।